हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। हम लोग नए वीडियो के साथ फिर से आए हैं और पिछले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा पढ़ लिए थे और आगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं हमेशा क्वेश्चन एग्ज़ाम में, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो वर्ल्ड के सभ्यता से पूछे जाते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, और आज हम लोग सभ्यता पूरा ख़त्म कर लेंगे और आगे अगले वीडियो में चलेंगे वैदिक सभ्यता से। तो आइए हम लोग टाइम ना विलम्ब करते हुए देख लेते हैं कि कौन कौन सा सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता और फारस की सभ्यता। हम लोग मुख्यतः किसके कितने 1 2 3 4 विश्व की 4 सभ्यता के बारे में हम लोग देखते हैं कि हमें विश्व की 4 सभ्यता में क्या क्या पढ़ना और किस किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो जो पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज तक क्वेश्चन पूछे उसी उसी टॉपिक से उठाकर विश्व की सभ्यता से लाए गए हैं। सभ्यता तो बहुत है लेकिन मेन हमको पढ़ना है एग्जाम और व्यू से, तो ये 4 ही सभ्यता हम लोग को पढ़ना है जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो हम लोग आइए और देखते हैं एक एक करके सभ्यता के बारे में, कौन सभ्यता क्या है, कैसा था, इसका विकास कहाँ हुआ या कैसा सभ्यता था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और इसका काल कब से कब था। पहला देखते हैं हम लोग, पहला 1 नंबर पे मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सा सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन? मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका टाइम है, इतिहासकारों का मानना है कि इसका टाइम है 10,000 बीसी। 10,000 बीसी मतलब 10,000 ईसा पूर्व। 10,000 ईसा पूर्व किसका? मेसोपोटामिया का टाइम है, सभ्यता का टाइम है। और देखते हैं मेसोपोटामिया का विकास कहाँ हुआ। मेसोपोटामिया का विकास कहाँ हुआ? तो मेसोपोटामिया का विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस से इसको दजला एवं फरात, इसको दजला एवं फरात से नदियों के माध्यम से हुआ। मतलब इसका विकास, मेसोपोटामिया का विकास इराक के टिग्रिस एवं यूफ्रेटस से दजला फरात नदियों के माध्यम से हुआ। किसका विकास? मेसोपोटामिया का विकास। किससे? टिग्रिस, यूफ्रेटस या इसको दजला फरात नदी, मतलब नदी के बीच के माध्यम से इसका विकास हुआ। देखिए जितना भी सभ्यता थे वह सब किसी न किसी नदी के किनारे थे या 2 नदियों के बीच थे। किसी न किसी नदी के किनारे थे या 2 नदियों के बीच थे। जितने भी सभ्यता मिले हैं विश्व में सब किसी नदी के किनारे ही थे, जितने भी सभ्यता। और देखिए जब 2 नदियों के माध्यम से हुआ, तो जब 2 नदी मिलते हैं तो बहुत सारी नदी जब चलते हैं तो नदी बहती हुई रहती है और वह कई किलोमीटर दूर से आती है और एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को ले जाती रहती है, तो वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। इस कारण यह नदी के किनारे होने के कारण इसका मिट्टी कैसा था? तो बहुत उपजाऊ मिट्टी था। कैसा मिट्टी था? जो मेसोपोटामिया का जो मिट्टी था वो बहुत उपजाऊ मिट्टी था। कैसा? बहुत उपजाऊ मिट्टी था। और मिट्टी उपजाऊ होने के कारण यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी या नगरीय सभ्यता थी? तो नहीं, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण सभ्यता थी और निम्नलिखित में से कौन सी शहरी सभ्यता थी। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग वहाँ पढ़े थे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वहाँ ये बताया था कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए इसका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? जो मेसोपोटामिया में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, तो मेसोपोटामिया में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। मिट्टी उपजाऊ होने का इसका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। क्या? मिट्टी उपजाऊ होने के कारण यहाँ कृषि ज़्यादा होते थे, इसलिए यहाँ अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाए तो वहाँ मुख्य आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वहाँ व्यापार था, क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी।
और इस कारण वहाँ अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, वहाँ मुख्य आधार व्यापार था। और यहाँ क्या है, ग्रामीण सभ्यता होने के कारण, मिट्टी उपजाऊ होने के कारण और ग्रामीण सभ्यता होने के कारण यहाँ मुख्य आधार कृषि है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय मंदिर को क्या बोला जाता था? मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय मंदिर को क्या बोला जाता? तो मंदिर को बोला था जिगुद। मंदिर को क्या कहा जाता था? जिगुद कहा जाता था। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उस समय मंदिर को क्या बोला जाता था? जिगुद बोला जाता था। क्या? जिगुद बोला जाता था। तो हम लोग क्या देख लिए, हम लोग इसका विकास देखें, मिट्टी कैसा था, उपजाऊ था, यह कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। और मेसोपोटामिया के समय, सभ्यता के समय मंदिर को क्या बोला था? जिगुद बोला जाता था या कहा जाता था। देखिए जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थे वो 4 भागों में बटे हुए थे। जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो 4 भागों में बटे। कितने भागों में? 4 भागों में। मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने भागों में बटे थे? 4 भागों में। कौन कौन? पहला सुमेरियन की सभ्यता। सुमेरियन की सभ्यता कौन सी? सुमेरियन की सभ्यता। सिर्फ नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम लोग देख लेते हैं। सुमेरियन की सभ्यता। दूसरा बेबीलोन की सभ्यता। तीसरा असीरिया की सभ्यता। तीसरा असीरिया की सभ्यता और चौथा कैल्डिया की सभ्यता। कितने भागों में बटे हुए थे मेसोपोटामिया की सभ्यता? 4 भागों में। कौन कौन? तो पहला सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, अर्सिया की सभ्यता और चौथा कैल्डिया की सभ्यता। ये 4 भागों में मेसोपोटामिया की सभ्यता बटे हुए थे। देखिए, और यहाँ से कुछ मुख्य बातें पूछे जाते हैं तो देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन मुख्य पूछे जाते हैं सब सभ्यता से, तो देखते हैं। झूलता हुआ बगीचा कहाँ मिलते हैं? झूलता हुआ बगीचा कहाँ? तो वो है बेबीलोन। झूलता हुआ जो बगीचा है वो है बेबीलोन। झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? बेबीलोन में है। और सभ्यता का विनाश किसे माना जाता है? तो वह सिकंदर को माना जाता है। मेसोपोटामिया के जो सभ्यता है उसका विनाश किसको माना जाता? सिकंदर को माना जाता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के जगह ग्रीस सभ्यता थोप दिया। सिकंदर ने मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंत कर दिया, मतलब विनाश कर दिया, और वह ग्रीस सभ्यता को थोप दिया। आगे हम लोग देखते हैं विश्व की प्रथम सभ्यता। जो विश्व की प्रथम जो सभ्यता है वह कौन सी सभ्यता है? तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। विश्व की प्रथम सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। लेकिन वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी? तो वह सिंधु घाटी सभ्यता या उसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो विश्व की प्रथम सभ्यता कौन थी? तो वह मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। लेकिन वही पूछा जाए क्वेश्चन कि विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी? तो वह सिंधु घाटी सभ्यता थी। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये हम लोग देख लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या हम लोग देख लिए? मेसोपोटामिया की सभ्यता हम लोग देख लिए। जितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को डीपली पढ़ना नहीं है मेसोपोटामिया की सभ्यता। जितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतना ही के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उतना ही ठीक रहेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं मिस्र की सभ्यता। क्या? मिस्र की सभ्यता। कौन सा? मिस्र की सभ्यता। देखिए मिस्र की सभ्यता का टाइम है 3100 BC। क्या? 3100 BC। मिस्र की जो सभ्यता है उसका टाइम क्या है? 3100 BC। और इसमें देखते हैं कि कहाँ इसका विकास हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम देखते हैं और कहाँ स्थित है। देखिए मिस्र की जो सभ्यता है यह है मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। कहाँ? मिस्र के रेगिस्तान में। जो मिस्र की जो सभ्यता है यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। कहाँ? मिस्र के रेगिस्तान में। और इसे नील नदी का देन भी कहा जाता है। इसे नील नदी का देन कहा जाता है, यह कहते हैं। इसे नील नदी का, जो मिस्र का सभ्यता है उसे नील नदी का देन कहते हैं। क्या? नील नदी का देन कहते हैं। क्या? नील नदी का देन कहते हैं।
जो मिस्र का सप्ताह है उसका विकास है, उसका विकास फिरौन के नेतृत्व में हुआ। जो मिस्र का सप्ताह है इसका विकास फिरौन के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? फिरौन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? फिरौन के नेतृत्व में। और इस सप्ताह में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मिमी का विकास हुआ। इस सप्ताह में क्या क्या विकास हुआ? इस सप्ताह में विकास देखने को क्या क्या मिला? तो पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मिमी का विकास हुआ। क्या क्या? पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मिमी का विकास हुआ। क्या क्या विकास हुआ था? पिरामिड, सूर्य कैलेंडर और मिमी का विकास हुआ। और आगे हम देखते हैं तो इस सप्ताह का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। जो मिस्र का जो सप्ताह थे उसका रसायन शास्त्र, मतलब मिस्र का जो सप्ताह था इसका रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। कैसा था? सुदृढ़ था। देखिए, और यहाँ हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गिरजा का यहाँ कहीं गिरजा देखिए, कहीं गिरजा देखिएगा। यहाँ गिरजा का जो पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है वह कहाँ है? मिस्र में है। गिरजा का जो सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है वह कहाँ है? मिस्र में है। हम लोग देख लिए क्या? मिस्र की सप्ताह कहाँ है? रेगिस्तान में स्थित है। मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। इसे नील नदी का देन भी कहा जाता है। इसका विकास फिरौन के नेतृत्व में हुआ। इस सप्ताह में विकास देखते हैं तो पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मिमी का विकास हुआ। और इस सप्ताह का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। और गिरजा का प्रसिद्ध पिरामिड से प्रसिद्ध है कौन? मिस्र का सप्ताह। अगला हम लोग तीसरा नंबर सप्ताह देखते हैं, रोम की सप्ताह। अगला हम लोग तीसरा नंबर सप्ताह देखते हैं, रोम की सप्ताह। रोम की सप्ताह का टाइम कब से कब है? तो रोम की सप्ताह का टाइम 600 बीसी। रोम की सप्ताह का टाइम 600 बीसी मतलब 600 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 ईस्वी पहले, ईसा मसीह के जन्म से 600 ईस्वी पहले मतलब 600 बीसी। क्या देखिए इसमें देखते हैं, यह इटली में विकसित है। जो रोम की सप्ताह है यह कहाँ विकसित है? इटली में। कहाँ? इटली में। जो रोम की सप्ताह है वह कहाँ विकसित है? इटली में विकसित है। कहाँ? इटली में। जो रोम की सप्ताह थी वह पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। जो रोम की सप्ताह थी वह पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। कौन? जो रोम की जो सप्ताह थी वह पूरे भूमध्य सागर पे अधिकार कर लिया था। और प्राचीन में सबसे विकसित सप्ताह आज भी अवशेष हैं। देखिए, जो रोम की जो सप्ताह है यह आज भी अवशेष बचे हुए हैं। वहाँ की गवर्नमेंट बचा के रखी हुई है। जो रोम की सप्ताह है अभी भी बचे हुए हैं और पर्यटक के दृष्टि से बहुत आकर्षक है। वहाँ लोग घूमने जाते हैं, उसको पर्यटक के रूप में घोषित किया गया है और वहाँ लोग टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं। देखिए, इसका दो सबसे बड़ा राजा, देखिए जो रोम का जो राजा है, जो रोम का जो सप्ताह है उसका दो सबसे बड़े राजा रहे। जो रोम की जो सप्ताह है उसका दो सबसे बड़ा रहे। कौन? राजा जलियस सीजर। कौन? राजा जलियस सीजर एवं आगस्टस। कौन? आगस्टस। जो रोम की जो सप्ताह है उस सप्ताह का दो राजा सबसे बड़े राजा रहे। जो रोम का जो सप्ताह है उस सप्ताह का दो राजा सबसे बड़े राजा रहे। पहला कौन? जूलियस सीजर और दूसरा अगस्टस। कौन? जूलियस सीजर और अगस्टस। ये दोनों रोम सप्ताह का सबसे बड़ा राजा रहा है।
और आगे हम लोग एक और बचा हुआ है फारस की सप्ताह। कौन? फारस की सप्ताह। तो फारस की सप्ताह हम लोग देख लेते हैं। फारस की सप्ताह हम लोग देख लेते हैं। फारस की सप्ताह क्या है? तो इसका टाइम है 500 BC। फारस की जो सप्ताह है यह 500 BC, 500 ईसा पूर्व पहले, मतलब 500 ईस्वी। इसका जो टाइम है 500 ईस्वी, मतलब 500 ईसा पूर्व। देखिए वर्तमान कहाँ? यह ईरान में थी। वर्तमान में यह ईरान में थी। फारस की जो सप्ताह थी वर्तमान यह ईरान में थी। पूरे प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। जो फारस की जो सप्ताह थी, जो फारस की जो सप्ताह थी वह पूरे प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। पूरे प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। कौन? फारस की सप्ताह। जो फारस की सप्ताह थी वह पूरे प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। किस पे? पूरे प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। और जो फारस की सप्ताह थी उसका भाषा फारसी था। क्या था? फारसी था। और धर्म पारसी था। और धर्म पारसी था। फारस की सप्ताह का भाषा कैसा था? तो वो फारसी था। और धर्म कैसा था? तो वो पारसी था। कैसा? भाषा कैसा था? तो पारसी था। और धर्म कैसा था? तो पारसी था। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन पूछते कि सिंधु फारस की सप्ताह की भाषा कैसी थी? तो वो थी फारसी। और धर्म कैसा था? तो वो था पारसी। और फारस की सप्ताह का अंत किसने किया? तो फारस की सप्ताह का अंत माना जाता है कि फारस में जो सप्ताह में जो धर्म था पारसी, वह धर्म का अंत किसने किया? तो वह धर्म का अंत माना जाता है कि सिकंदर के द्वारा किया गया। जो फारस की सप्ताह में पारसी धर्म था, उस धर्म को अंत करने के लिए किसे माना जाता है? तो वह अंत करने का माना जाता है सिकंदर को, कि सिकंदर के द्वारा फारस की सप्ताह में पारसी धर्म को अंत किया गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक बार में समझ अगर ना आए तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और पूरा समझ लीजिए। और इससे शॉर्ट नोट्स कहीं नहीं मिल सकता। आप इस शॉर्ट नोट्स को साथ साथ में पढ़िए, वीडियो देखिए और शॉर्ट नोट्स को बनाते चलिए। जब तक शॉर्ट नोट नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग को पढ़ने में सहूलियत नहीं। कितने बार वीडियो देखिएगा, लेकिन आप साथ साथ में वीडियो को रोककर नोट्स बनाते चलिए। चलिए आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और अगले वीडियो में वैदिक काल से हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग पूरा खत्म हो गया। प्राग इतिहास देख लिए, आदि इतिहास देख लिए, और अगले ऐतिहासिक देखेंगे। हम लोग प्राग इतिहास में पाषाण काल देख लिए थे। और आदि इतिहास में हम लोग सिंधु घाटी सप्ताह देख लिया। और उसी में थोड़ा सा सप्ताह के बारे में जब पढ़ रहे तो वर्ल्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्ल्ड में हम लोग मेसोपोटामिया की जो सप्ताह थी वो देख लिए। और अगला हम ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल जिसमें अब वहां से वैदिक काल से स्टार्ट, मतलब बोला जाए ओरिजिनल, जो ओरिजिनल प्राचीन इतिहास स्टार्ट होंगे तो वो कहीं स्टार्ट होंगे। तो कहाँ से स्टार्ट होंगे? तो वो स्टार्ट होंगे वैदिक काल से, क्योंकि वहां से पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों मिले हैं और पढ़ा भी जा सका है। इसलिए वहां से समझ में आती है कि कैसे कैसे क्या हुआ, कब क्या हुआ, कैसे लोग क्या करते थे, क्या था नहीं था। उससे हम लोग को एकदम जानकारी मिलती है, स्पष्ट जानकारी मिलती है। कहाँ? वैदिक काल से। तो आई होप टाइम नहीं लेंगे, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।